Good morning class 5 and welcome to you all in online mathematics classes. In previous class we have discussed about the chapter 8, that is measurement, in which I have explained you about the measurement of length, ठीक है, in which we have normally talk about measurement length, that was meter, centimeter, kilometer, decimeter, ठीक है, all that, and I have given you homework, that was exercise 8.1. and I think you all have till now done your work, ठीक है. So it's a last warning to class 5, just complete your work and get it checked by me or you send it to me to my number, ठीक है. Otherwise it won't be possible for me to checking all your copies all together, ठीक है. When you will come to school I will not check your copy because you are not completing your work on time and sending it to you, ठीक है. Now moving to the next topic, that is speed, ठीक है. स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड के बारे में कुछ अगर जानकारी हो तो बताइए. देखिए स्पीड, जैसे आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी ना, टर्टल और रैबिट की. यू मस्ट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ, वो जो खरगोश और कछुए की कहानी होती है कि दोनों में रेस होती है और जीतता कौन है? कछुआ जीत जाता है. लेकिन दौड़ता तेज तो खरगोश है, कछुआ कैसे जीत गया? तो वो कहानी फिर कभी सुनाएंगे. अभी कहानी में मेन तो समझिए कि जब दोनों दौड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन किस स्पीड से दौड़ा, कितनी तेज दौड़ा, है ना, या कौन कितने धीरे दौड़ा. तो हम ये देखते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं उसमें, जो जितने तेज दौड़ रहे हैं वो उनकी क्या है? स्पीड है ना, दैट इज इट्स स्पीड, ठीक है. यानी कौन कितनी तेज दौड़ रहा है, समझो जो समझा रहा है, ठीक है. जो कछुआ या खरगोश की कहानी सुना है, हाँ, तो उसमें जब दोनों दौड़ते हैं तो जिस स्पीड से दौड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं ना स्पीड, यानी कितनी तेज दौड़ते हैं वो, है ना, तो वही स्पीड है. अब स्पीड का क्या फॉर्मूला है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम. सपोज दैट कि आपको गाजीपुर जाना है, ठीक है, आपको गाजीपुर जाना है 15 मिनट में, ठीक है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? गाजीपुर. मान लीजिए गाजीपुर का डिस्टेंस यहाँ से 30 किलोमीटर है. कितने देर में जाना है? 15 मिनट, यानी 30/15. तो ये आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा. इसी से देखिए कि एग्जाम्पल है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 960 किलोमीटर. यानी एक ट्रेन है जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 960 किलोमीटर, ठीक है, इन 12 आवर्स, यानी 12 घंटे में वो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 1260 किलोमीटर. तो पूछा व्हाट इज इट्स स्पीड. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम गिवन ही लेते हैं. गिवन क्या है? डिस्टेंस कितना दिया है? 960 किलोमीटर, ठीक है. टाइम कितना दे रही है? टाइम सेकेंड 12 आवर्स होगा, 12 आवर्स है ना, 12 आवर्स. पूछा क्या है हमसे? स्पीड. स्पीड इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ये फॉर्मूला है. हम इसमें इसको पुट कर देंगे, यानी 960/12, है ना. और जब इसको देखिए 960/12 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे. 12 × 96. स्पीड कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर पर आवर, है ना. 80 के बाद ये जो किलोमीटर था, किलोमीटर लिख देंगे पर आवर, ठीक है. तो ये आपकी क्या हो गई? स्पीड हो गई, है ना. समझ में आया? ये आपकी क्या हो गई? स्पीड हो गई. तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन क्वेश्चन में स्पीड, लेकिन स्पीड निकालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जिस यूनिट में आपको टाइम दिया हो, अगर टाइम आपको मीटर सेकंड में दिया हो तो आप सेकंड में निकालेंगे. मीटर, ऐसा नहीं कि मीटर में दिया है पर मिनट में दिया हो और उसको आप आवर से बताएंगे, है ना. अगर मिनट में पूछा तो उसको हम मिनट से आंसर करेंगे, किलोमीटर में पूछा तो किलोमीटर में बताएंगे, ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे? स्पीड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ.
Now we will see the measurement of mass. ठीक है, what is measurement of mass? What do you mean by mass? अनुज पता है क्या होता है mass? मास मतलब वेट है ना। जब हमको किसी पार्टिकुलर चीज का वेट मेजर करना, सपोज दैट हमको मान लीजिए डेस्टर का वेट पता करना है ना, इसका वजन कितना है, यानी इसका मास हमको पता करना है, इसका मास कितना है। तो इसको जब हम मेजर करेंगे तो क्या इसको हम मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे? नहीं, इसको हम जैसे आप दुकान से कुछ खरीदने जाते हो, अगर आप एप्पल परचेज कर रहे हो तो उसको किससे मेजर करते हो? वो जो तौलता है तराजू पे, तो उस पर क्या लिखा रहता है, कभी पढ़ा है? किलोमीटर या किलोग्राम या ग्राम लिखा रहता है ना। लेंथ को हम मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं बता, लेकिन वेट को या मास को हम ग्राम, किलोग्राम या मिलीग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे पहला हमारा स्मॉल यूनिट है ग्राम। ठीक है, ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ मास है। इट इज अ, यानी सबसे बेसिक यूनिट है हमारे किसकी? मास की, यूज फॉर मेजरिंग लाइट थिंग। और लाइट थिंग जैसे ये डस्टर था, चौक है, पेन है ना, हल्की चीज़ों को मेजर करने के लिए चाहिए, जैसे पता 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्राम। फिर किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? ये मोर देन अ ग्राम, 1 ग्राम से ज़्यादा है, यानी 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम है ना। और ये किलोग्राम कितनी होता है? हैवी चीज़ों को मेजर करने के लिए, जैसे आप 5 kg चीनी परचेज करते हैं, शुगर परचेज करते हैं, 2 kg एप्पल परचेज करते हैं ना, तो ऐसे किलोग्राम, kg इसको शॉर्ट में बोलते हैं। मिलीग्राम क्या है? इट इज स्मॉल देन ग्राम। मिलीग्राम का होता है हमारा ग्राम से भी स्मॉल होता है, यूज फॉर वेरी लाइट, और बहुत ही जैसे बहुत ही लाइट थिंग्स, यानी चौक क्या है, इसको मिलीग्राम में मेजर करेंगे, यानी बहुत ही हल्की चीज़ों के लिए यूज होता है क्या? मिलीग्राम। ठीक है, तो जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपी, आई विल टेल यू फर्दर। Now let's see the another topic, that is relation between different unit of mass. ठीक है, here are different unit of mass, you can see the very first one is kilogram. ठीक है, kilogram, that is the biggest unit of any measuring for any mass. After that is हेक्टोग्राम। ठीक है, ये इसके शॉर्ट फॉर्म में, किलोग्राम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? kg। हेक्टोग्राम को क्या लिखते हैं? hg। ठीक है, डेकाग्राम को DAG। ठीक है, फिर डेकाग्राम से स्मॉल क्या होती है, यानी सबसे ग्रेटर क्या है? किलोग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर ग्राम। अब देखिए किलोग्राम किसमें है? 1000 में, हेक्टोग्राम किसमें है? 100 में, डेकाग्राम किसमें है? 10 में, ग्राम में यानी 1, ये किसमें आता है? 1 ग्राम, 2 ग्राम। ठीक है, इसके बाद डेसीग्राम 1/10 होता है, 1/10 होगा। ठीक है, सेंटीग्राम 100 होता है, शॉर्ट में इसको CG कहते हैं, इसको DG कहते हैं, एंड दिस वन इज 1000 मिलीग्राम, शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? mg। ठीक है, तो ये क्या है? डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास फॉर मेजरिंग मास। ठीक, जो आपको अच्छे से समझना है, याद करना है। नेक्स्ट, टू चेंज स्मॉल यूनिट टू बिगर यूनिट। अब कोई आपको एक स्मॉल यूनिट दी गई है ना, उसको आपको बिगर यूनिट में क्या करना है? चेंज करना है। तो हाउ यू विल चेंज इट, कैसे चेंज करेंगे? अगर हम मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए आप कि कोई यूनिट है स्मॉल, ठीक है, और उसको आपको बिगर यूनिट में क्या करना है? चेंज स्मॉल यूनिट टू बिगर यूनिट, उसको आपको बिगर यूनिट में चेंज करना है, तो आप उसको डिवाइड करेंगे किससे? बाय 1000। ठीक है, उसको आप डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक, टू चेंज फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉल यूनिट, यानी अब किसी बिगर यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करना है। मान लीजिए वो बिगर यूनिट है, उसको स्मॉल में करना है, तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसको जस्ट नोट डाउन कर लीजिए, ये भी नेक्स्ट। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं फर्दर। इसको चेंज करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो समझ लीजिए 1 किलोग्राम, केजी को शॉर्ट, किलोग्राम को शॉर्ट में केजी लिखते हैं,
एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब चेंज कैसे करना है, जैसे किसी स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट को स्मॉल में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए 5 किलोग्राम दिया है, ठीक है, इसको आपको ग्राम में बताना है कितना, ठीक। 5 किलोग्राम है, आपको पता है 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000। कुछ नहीं करना, 5 किलो है ना, यानी 5 में क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, कितना जाएगा 5000, ठीक है। यानी बिग यूनिट से स्मॉल में कन्वर्ट करना था तो क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई किया, है ना। क्या किया हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, आ गया सिंपली, है ना। ये तो हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए 7000 ग्राम में दिया है, आपको इसको केजी में बताना है। इट इज गिवन इन 7000 ग्राम एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट टू किलोग्राम। कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता है that 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है ना। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है। तो इन द सेम वे 7000 ग्राम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7000 बाय 1000 डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 7 kg, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 1000 को ग्राम को किलोग्राम में या किलोग्राम को इनटू ग्राम, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन आपको लिख के ऐसे किया जाता है कि आपको डेसिमल में लिख के आ जाता है, ठीक है। जैसे एक ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको 2.5 kg इनटू ग्राम, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे भी लिख के दे दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे 2.5, है ना, ये तो डेसिमल में दिया है, ठीक है। तो डेसिमल में दिया है, कन्वर्ट किस में करना है आपको ग्राम में करना है। आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2.5 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 1000 ग्राम। डायरेक्ट इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 2500 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी आपको डेसिमल में भी दे दिया जाएगा और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन द सेम वे जैसे आप पहले कन्वर्ट कर रहे थे इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी एक्सप्लेन किया है आज मैंने आपको, ऑन दैट बेस यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2 फॉर योर होमवर्क। जस्ट कंप्लीट इट एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन टेक माय हेल्प, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू।